कहते हैं जिनकी आवाज ऊंची होती है उन्हें कुछ लोग सुनते हैं और जिनकी आवाज में दम होता है उनकी आवाज बहुत लोग सुनते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी सुंडा। आज की मोटिवेशन स्टोरी लेकर आपके सामने हूं। सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि नीचे बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली मोटिवेशन स्टोरीज आप तक पहुंच सके। आज की मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़के की जो शहर में बहुत ज्यादा मेहनत करता था, काम करता था, फिर भी वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में उसकी जिंदगी थी। परेशान होकर वह ये सोचने लग गया था कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उसके दिमाग में इसी प्रकार के विचार चलते रहे कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एक बार शाम को वो पूजा कर रहा था। पूजा के समय भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और उसको कहते हैं कि तू इतना परेशान क्यों है। वह भगवान से बोलता है कि भगवान मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी दी हुई जिंदगी की कीमत क्या है। आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया है, उसकी कीमत क्या है। भगवान मुस्कुराकर बोलते हैं कि इस चीज का पता कराने के लिए मैं तुम्हें एक पत्थर दे रहा हूँ। कल तुम मार्केट में जाना और इस पत्थर की कीमत निकाल कर ले आना। सिर्फ कीमत पूछ के आनी है, तुम्हें इसे बेच कर नहीं आना है। वह व्यक्ति अगली सुबह उठता है और दौड़ते हुए बाजार की तरफ जाता है। सबसे पहले वह पहुंचता है सब्जी मंडी में, जहां पर वह एक आलू की दुकान पर जाता है और बोलता है कि मेरे इस पत्थर की तुम क्या कीमत लगाओगे। आलू विक्रेता ने कहा कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ। वह वहीं से आगे बढ़ता है और एक फल व्यापारी के पास पहुंचता है और बोलता है तुम इस पत्थर की क्या कीमत दोगे। फल व्यापारी बोलता है कि मैं इसको तुम्हें 2 बोरी आम दे सकता हूँ। वह व्यक्ति हतप्रभ रहता है मगर उसे बेचना नहीं था। उस पत्थर को लेकर वह आगे पहुंचता है और सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार की दुकान पर जाकर बोलता है कि तुम इस पत्थर की क्या कीमत दोगे। सुनार ने पत्थर को देखा, चमकदार पत्थर था। सुनार ने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा है, तो उसने कहा कि मैं इस पत्थर की कीमत तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। वह लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मगर उसे बेचना नहीं था। वह उसी सुनार को बोलता है कि मुझे बेचना नहीं है। वह निकलने लगता है तो सुनार पीछे से आवाज देकर बोलता है चलो एक काम करो, ना तेरी ना मेरी, इसका 1 करोड़ रुपए कीमत दूंगा। लड़का फिर हतप्रभ मगर बेचना नहीं था। वह पत्थर लेकर घर की तरफ जा ही रहा होता है कि उसकी नजर जोहरी की दुकान पर पड़ती है। सोचा जाते जाते इसे भी पूछते चले। वह जोहरी के पास जाता है और वो पत्थर दिखाता है। जोहरी की आंखों में एक चमक आ जाती है। पत्थर को देखते ही उसने पत्थर को लिया हाथ में, महसूस किया, छुआ और उसको नमन किया। उस पत्थर को नमन किया और उस लड़के को कहा कि इतना बेशकीमती पत्थर तू लाया कहां से है। ये बेशकीमती हीरा है, इसकी कीमत में अपनी पूरी जायदाद अगर तुम्हें दे दूं तो भी वो नहीं चुका पाऊंगा। यह अमूल्य हीरा है। लड़का उस हीरे को लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके दिमाग में कई सवाल होते हैं। वो भगवान को जाकर बोलता है कि ये लीजिए आपका पत्थर और ये कहानी मेरे साथ हुई। कोई इसका 1 बोरी आलू दे रहा है, कोई इसकी 2 बोरी फल दे रहा है, कोई इसके 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए दे रहा है और आखिर में तो हद हो गई। एक जोहरी बोलता है कि मैं इसको अपनी पूरी जायदाद देकर भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। भगवान मुस्कुराते हैं और ये कहते हैं कि बस यही जिंदगी है। ये पत्थर नहीं, तुम्हारी जिंदगी है। ये हम सब की जिंदगी है जिसकी कीमत हम चाहें तो 1 बोरी आलू में अपनी जिंदगी को बेच सकते हैं, हम चाहें तो 2 बोरी फल में बेच सकते हैं, हम चाहें तो 50 लाख या 1 करोड़ में बेच सकते हैं और हम चाहें तो इसी जिंदगी को अमूल्य बना सकते हैं। ये सब हमारे पर डिपेंड करता है। मेहनत जारी रखिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और मोटिवेशन कहानी के साथ। निवेदन रहेगा कि अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। जय हिंद।